बच्चों वेलकम टू सेठ स्टडी सर्कल। मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 49 ऑफ द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी एस ग्रेवाल। एडिशन ऑफ द बुक इज़ 2022। क्वेश्चन नंबर 49 कुछ इस तरह से है बच्चों कि आपको अशोक और भास्कर दो पुराने पार्टनर्स दे रखे हैं जिनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उन्होंने चमन को 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया। जिस दिन चमन को पार्टनर बनाया गया उस दिन उनकी बुक्स में डेटर अपीयर करे थे ₹76,000 और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अपीयर कर रहा था ₹8,000। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये भी गिवन है कि ₹6,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव बैड, और ये भी कहा गया कि अब आपको जो प्रोविज़न मेंटेन करना है इट हैज़ टू बी 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। The provision which has to be maintained on debtors for doubtful debt is to be 5%। जो नया प्रोविज़न आपको मेंटेन करना है। आपसे क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज मांगी गई हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन ये था, अब आइए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। बच्चों जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले आपको नया प्रोविज़न कैलकुलेट कर लेना चाहिए, और नया प्रोविज़न कैसे कैलकुलेट किया जाएगा मैंने उसका पूरा डिटेल आपको इसमें दे रखा है। देखिए, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स निकालने के लिए आपको डेटर में से बैड डेट्स माइनस करना है इनटू रेट ऑफ न्यू प्रोविज़न बाय 100 करना है। जब नया प्रोविज़न निकाला जाता है फॉर डाउटफुल डेट्स तो पुराने प्रोविज़न का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन बैड डेट्स का रोल जरूर होता है। डेटर्स का ओरिजिनल अमाउंट 76,000 था, बैड डेट्स 6,000 था। 76,000 माइनस 6,000 इज़ ₹70,000। उसका 5% निकाला, ₹3,500 इज़ द अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविज़न। ध्यान रखिएगा बच्चों, अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविज़न 3,500 है। क्लियर बच्चों। अब आइए पास करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले जो आपको बनानी है एंट्री वो बनानी है बैड डेट्स के होने की, यानी बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की, यानी डेटर्स को उतना कम करने की जितने बैड डेट्स हो गए हैं। तो उसकी एंट्री होती है बच्चों बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 6,000। क्लियर बच्चों। सबसे पहली एंट्री हमेशा बैड डेट्स को ख़त्म करने की होती है, यानी उतने डेटर्स को ख़त्म करने की होती है जितने बैड हो चुके हैं। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक लॉस है, लॉस डेबिट हो जाएगा। डेटर एक एसेट है, वो कम हो जाएगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। फिर इस बैड डेट्स अकाउंट को भी ख़त्म करना होता है, तो पहले इसको ख़त्म किया जाता है पुराने प्रोविज़न से। अगर वो उससे ख़त्म ना हो पाए तो रिवोल्यूशन अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल हमारा पुराना प्रोविज़न 8,000 रुपये था और बैड डेट्स केवल 6,000 रुपये हुए हैं, तो 8,000 पुराने प्रोविज़न में बैड डेट्स से हम डेबिट कर देंगे और बैड डेट्स अकाउंट ख़त्म हो जाएगा पूरा 6,000। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट जो पुराना वाला है उसमें से 6,000 रुपये ले लिए हमने और बैड डेट्स को ख़त्म कर दिया पूरा 6,000। तो बैड डेट्स अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, आप देख भी सकते हैं। पहली एंट्री में बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो रहा था, दूसरी एंट्री में बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय द सेम अमाउंट, बैड डेट्स अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंड एंट्री हमारा प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स जो पुराना वाला था वो 2,000 रह गया केवल। और आप लोग जानते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो नया मेंटेन करना है वो 3,500 है। तो अब जो पुराना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स केवल 2,000 है, उसे आपको बढ़ाकर 3,500 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविज़न जो नई बुक्स में होना चाहिए वो 3,500 होना चाहिए। तो प्रोविज़न को 1,500 और बढ़ाइए। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को जब आप 1,500 बढ़ाएंगे तो वो आपको रिवोल्यूशन के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि एक फर्दर लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो आप बाय ₹1,500। तो उसकी एंट्री हो जाएगी बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स विद ₹1,500। क्लियर बच्चों। आइए देख भी लेते हैं वो एंट्री। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500। ये 1,500 आपको मैंने ओरली तो समझा ही दिया, लेकिन साथ साथ मैंने नरेशन में मेंशन भी कर दिया कि 1,500 आया कैसे। नया प्रोविज़न है 3,500 और पुराना प्रोविज़न है केवल 2,000। आप कहेंगे पुराना प्रोविज़न 8,000 था, तो 8,000 में 6,000 तो यूज्ड अप हो चुका है बैड डेट्स को ख़त्म करने के लिए, बैड डेट्स अकाउंट क्लोज करने के लिए। तो पुराना प्रोविज़न केवल 2,000 ही रह गया था। नया 3,500 है, यानी 3,500। तो इसका मतलब आपको फर्दर प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ेगा फॉर ₹1,500। अब तीसरी एंट्री में आपने जो फर्दर प्रोविज़न क्रिएट किया तो उसकी वजह से आपको लॉस हो गया रिवोल्यूशन में 1,500 रुपये का, 1,500 का। और रिवोल्यूशन लॉस जो होता है वो अल्टीमेटली पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन देयर ओल्ड रेशियो। इसका नए पार्टनर से कोई रिलेशन नहीं होता, दैट्स वाई हमने पुराने पार्टनर को डेबिट किया है। चौथी एंट्री आप देख सकते हैं, उसमें अशोक और भास्कर को ही डेबिट किया गया है और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया। इनका ओल्ड रेशियो 3:2 था।
तो अशोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भास्कर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 रिवोल्यूशन अकाउंट 900, 600 और 1500। इस तरह से बच्चों ये एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं हमारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आया होगा तो मेरे इसको ज़रूर आप लाइक करिएगा बच्चों इस मेरे वीडियो को, और भी दूसरे बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम अगर हो इस क्वेश्चन में तो वो दूर हो सके। थैंक यू बच्चों।